आप भी अपनी किचन को पूरी तरह से रेनोवेट करा रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ही नए सिरे से अपनी किचन बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलने वाले हैं और साथ में वो सारी इम्पॉर्टेंट बातें कि जो एक किचन को बनवाने से पहले आपको प्री प्लान कर लेनी है। मैंने अपनी किचन को बनवाने से पहले किन किन चीज़ों पर वर्कआउट किया, किन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखकर काम किया, जिससे कि मेरा जो किचन है एक फंक्शनल किचन है। सबसे पहली बात कि हमें अपनी किचन के स्पेस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सभी चीज़ों को प्लान करें, जिससे कि मेरा किचन एक स्मार्ट एंड फंक्शनल बन पाया मेरी नीड और मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आप अपनी किचन को 3 तरह की शेप दे सकते हैं। या तो आप अपनी किचन को यू शेप में बनवा सकते हैं मेरी तरह, आप अपनी किचन को एल शेप में भी बनवा सकते हैं, या फिर आप अपनी किचन को पैरेलल शेप में भी बनवा सकते हैं। ये जो मेरे किचन का स्पेस है, ये किचन कम लॉबी है। ये मेरे घर का एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से मेरे हर एक रूम की कनेक्टिविटी है। तो लॉबी को मैंने सेपरेट नहीं रखा, बल्कि किचन के साथ में ही मर्ज करा दिया। से हुआ क्या, लॉबी वाले स्पेस का एरिया भी बहुत बड़ा लगने लगा और साथ में किचन का जो स्पेस है उसका एरिया भी बहुत बड़ा लगने लगा। अल्टीमेट रिजल्ट निकल कर ये आया, जो पूरा का पूरा स्पेस है वो काफ़ी बड़ा स्पेशियस हो गया। मेरी स्टेयर्स के पास 3 फीट की बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर मैं अपने फ्रिज को प्लेस कर सकती हूँ। अगर इन फ्यूचर इससे बड़ा फ्रिज भी लूँगी तो भी वो बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। फ्रिज के लिए जो भी आपको स्पेस छोड़ना है अपने किचन में, तो वो आप फ्यूचर को ध्यान में रख कर के छोड़ें कि अगर इन फ्यूचर आपको बड़ा फ्रिज लेना है तो आप एक्स्ट्रा स्पेस पहले से ही छोड़ कर चलें। आरओ का स्पेस हमेशा अपनी टैप के आसपास ही रखें। अब देखिए, मेरे आरओ में एक बहुत बड़ी कमी क्या है कि मेरे आरओ की जो टैप है वो ऊपर है। जनरली जो आरओ में टैप होती है वो नीचे होती है, जिसके कारण मुझे क्या प्रॉब्लम हुई कि अगर मैं इसे कवर्ड कराती हूँ तो इससे पानी लेने के लिए हमें बार बार डोर को ओपन करना पड़ेगा। बट मैं बार बार इस डोर को ओपन नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया। इस पाइप की लंबाई मैंने इतनी रखी है कि ये मेरी टैप तक पहुँच सके, ये स्लिप पे इधर उधर बिखरा हुआ ना पड़ा रहे, और साथ में ये मेरी किचन के गैस स्टोव तक भी बहुत आसानी से चला जाता है। बच्चे इससे बहुत ही इजीली पानी ले लेते हैं। और इसे हैंग करने के लिए मैंने अपनी कबर्ड के नीचे इस तरह के स्टिक हुक प्लेस करे हैं, जिससे कि ये बहुत ही इजीली इसमें मैं हैंग कर देती हूँ और बिल्कुल फिक्स रहता है ये। इस पाइप की वजह से बच्चे बहुत ही इजीली पानी ले लेते हैं। बार बार मुझे उन्हें हर बार पानी नहीं देना पड़ता और बहुत ही फंक्शनल है ये पाइप। देखिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के जो भी क्वेरीज और कमेंट्स हों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करा करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सपोर्ट करिए चैनल को, जिससे आप लोगों को आगे भी इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब बात कर लेते हैं। देखिए, इस तरह के मीटर की मेरे पास बाहर कोई इस तरह का स्पेस नहीं था जिसे जहाँ पर मैं अपना मीटर प्लेस कराऊं। मेरे पास जो स्पेस था वो मेरे किचन के अंदर ही था जहाँ पर ये मीटर प्लेस हो सकता था, तो मैंने इसे इस तरह से कवर्ड कराया है। और इसमें देखिए, इस तरह से वेंटिलेशन के लिए बहुत स्पेस है। देखिए, इस तरह के
गैस के पाइपलाइन की प्लानिंग पहले से ही कर लें कि कहाँ से किस एरिया से आपका पाइप जाने वाला है। उसी के अकॉर्डिंग आपको एक होल बनवाना होगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने भी अपना लैंटर डलवाने से पहले ही इस प्लानिंग को कर लिया था, जिससे कि लैंटर के साथ ही उस होल को छुड़वा दिया, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मेरी किचन में ये जो चिमनी का पाइप है ये बहुत ही कम विजिबल होता है। बाकी जितना भी पाइप है वो वॉल के अंदर एक प्लास्टिक का पाइप है। मैंने पहले से ही वॉल के अंदर उस तरह के प्लास्टिक के पाइप को फिक्स करा दिया था और वो पाइप मेरा छत में से निकल रहा है। अभी मेरे पास में माइक्रोवेव है और इन फ्यूचर अगर मैं लूँगी तो ओवन लूँगी, वो भी स्मॉल साइज़ का। तो मैंने उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अपने OTG ओवन या फिर माइक्रोवेव के लिए जो भी स्पेस छोड़ा है वो यही है। और मुझे इसी साइज़ के ओवन की या OTG की रिक्वायरमेंट ही होगी इन फ्यूचर। बहुत ज़्यादा मैं ओवन में कुकिंग नहीं करती, मोस्टली गैस पर ही कुकिंग करती हूँ, इसलिए छोटा ही स्पेस मैंने अपने ओवन के लिए छोड़ा है। मेरी किचन में अभी कोई गैस गीज़र नहीं है, बट इन फ्यूचर मुझे एक छोटा सा सेपरेट गैस गीज़र लेना है अपनी किचन के लिए। तो जिसकी प्लानिंग मैंने पहले से ही कर रखी है, जो भी पॉइंट्स रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो सभी सिविल वर्क के टाइम पर ही मैंने उन सभी पॉइंट्स को छुड़वा दिया है, जिससे कि गैस गीज़र को लगने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने। इन सभी चीज़ों के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर हम भूल जाते हैं, अपने स्विच बोर्ड्स की प्लेसिंग करना, कि स्विच बोर्ड किचन में कहाँ कहाँ और किस तरह से प्लेस करना। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सभी चीज़ों को पहले से ही प्री प्लान कर लें कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर आपको मिक्सी चलानी है, किस पर्टिकुलर प्लेस पर आपको इलेक्ट्रिक केटल रखनी है, या फिर आपको अपनी सैंडविच बनाने के लिए या कोई भी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज़ करने के लिए आपको किस स्विच बोर्ड की किस प्लेस पर नीड होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे प्लान करने में हम बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं और जब किचन बन जाता है उसके बाद हमें सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और फिर बहुत ही मुश्किल होता है इन सभी कामों को करवाना। लाइट को ऑन ऑफ करने की जो भी स्विचेस हैं मैं हमेशा राइट हैंड पर प्रेफर करती हूँ, जिससे कि बहुत ही हैंडी होता है मुझे लाइट को ऑन और ऑफ करना। अपने इस एरिया के लुक को एनहांस करने के लिए मैंने अपने किचन कम लॉबी वाले एरिया में एक कंबाइंड फॉल सीलिंग कराई है, जिससे कि ये एरिया मेरा बहुत ही उभर कर आता है, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है, क्योंकि ये मेरे घर का मेन सेंटर पॉइंट है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मेरी किचन में नहीं है, विंडो। जनरली फ्लैट्स में विंडो का प्रोविज़न होता है, बट मेरी किचन में विंडो नहीं बन पा रही थी, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा जाल बनवाया है जो कि पूरी तरह से कवर्ड है, बट ये परमानेंट कवर्ड नहीं है, टेम्परेरी कवर्ड है, जिससे कि बारिश, धूल मिट्टी, आंधी तूफान, कोई भी डस्टिंग नहीं आती और ये एक बहुत ही अच्छे वेंटिलेशन की तरह काम करता है। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में स्पेंड होता है। मैंने अपना किचन बहुत ही मन से रेनोवेट कराया है और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा किचन कैसा लगा। अगर आप मेरे किचन का इंटरनल टूर देखना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।